हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मेरे मतलब एमी भौंकती बहुत है, तो बहुत भौंकने की आवाज़ आती है, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और आज मैं आपको बचत की फिर कुछ टिप्स बता रही हूँ जो आपके बहुत काम आएंगे, और आप लोग मांगते भी बहुत हैं बचत की वीडियोस। तो आज फिर मैं बताऊँगी कि जैसे कि हम ऑनलाइन करते हैं, मतलब ख़रीदारी करते हैं, तो वो ना करें। जब जब तक कोई डिस्काउंट ना हो तब तक ऑनलाइन ख़रीदारी ना करें, क्योंकि कई बार हमारे बहुत ही ख़राब चीज़ आती है। मैंने मिक्सी ख़रीदी थी तो मेरी मिक्सी बिल्कुल ख़राब आ गई, टूटी हुई आ गई। तो हालांकि बदल के दे दी उन्होंने, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं ऑनलाइन और पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं और ख़राब भी आ जाती है चीज़। तो आप देखभाल के ही कोई चीज़ ख़रीदें, जाके ही ख़रीदें बाज़ार से कोई चीज़। और जब तक ज़रूरत ना हो कोई चीज़ की तब तक आप उसी चीज़ से काम चलाएं जो आपके पास है। तो ज़्यादातर महिलाएं देखा देखी में ख़रीद लेती हैं कोई चीज़, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम भी ख़रीदें कोई चीज़। तो एक तो ऑनलाइन ख़रीदारी ना करें, मेरे ख्याल से जहाँ तक है ऑनलाइन ख़रीदारी ना करें, कोई ना कोई चीज़ उसमें ख़राब निकलती है। और दूसरी बात है कि जैसे कि हम लोग प्रेस करते हैं तो प्रेस घर में करें। मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रेस घर में करें। तो अगर आप एक सप्ते के 100 रुपये भी देती हैं तो 4 सप्ते के 400 रुपये हो गए। तो 400 रुपये मंथली आप बचा सकती हैं, और मंथली बचाएंगी तो साल के आप 12 चौकू 48, यानी कम से कम 5,000 के करीब आप रुपया बचा लेंगी। तो प्रेस आप घर में करिए, और टाइम ना भी मिले तो ठीक है, अगर आप वर्किंग वूमेन है तो आपको वक्त नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप हाउस वाइफ हैं तो किसी न किसी तरह से आपको टाइम मिल ही जाएगा। पूरे 24 घंटे में कभी तो टाइम मिलेगा कि आप 1 घंटा प्रेस के लिए निकाल सकती हैं। तो अगर पूरे सप्ते की प्रेस भी ना कर सके तो रोज़ दो कपड़े या 4 कपड़े करके रख दें प्रेस। इससे क्या है, आपके कम से कम 400 रुपये महीने के बचेंगे। तो इस तरह से आप बचत कर सकती हैं प्रेस में। अगर आप सब्जी खरीदती हैं, गार्डों से खरीदती हैं, आसपास हमारे बहुत गलियों में गाड़े वाले आते हैं और वो दुगना दाम लगाते हैं, तो आप 7 दिन की सब्जी मंडी से मंगा लीजिए। मैं तो हमेशा मंगाती हूँ और हर वीडियो में आपसे कहती हूँ कि मंडी से सब्जी मंगाइए, बहुत पैसे की इससे बचत होती है। तो गार्डों से न खरीद कर या आसपास की दुकान से न खरीद कर आप मंडी से सब्जी लाइए, क्योंकि वो लोग भी कमाने के लिए ही यहाँ बेचते हैं और वो मेहनत करते हैं, लेकर आते हैं मंडी से, तो वो हमें कुछ तो दाम लगाएंगे कमाने के लिए, इसलिए वो लोग हमसे दाम दुगना लेते हैं। तो आप हमेशा मंडी से सब्ज़ी खरीदें, तो मंडी से आपको काफ़ी अच्छे दाम में सब्ज़ी मिल जाएगी। तो आपके जितना पैसा यहाँ आपके लगेगा उससे आधा पैसा आपके मंडी में सब्जी लाने से लगेगा, तो यहाँ आपको फिर बचत हो जाएगी। तो इस तरह से आप महीने के पैसे बचाएंगे, ऐसे ही आप साल भर में पैसे बचा लेंगी। जो महीने मंथली पैसा बचाती हैं उसको साल भर में यदि जोड़ते हैं तो वो साल भर का पैसा बच जाता है हमारे। तो इस तरह से भी आप बचत कर सकती हैं। यदि आप हाउस वाइफ हैं तो घर का काम खुद करिए, इससे आप फिट भी रहेंगी और मतलब आपका काम भी अच्छे से होगा। मेड लगाने से ये होता है कि मेड पैसे भी ले जाती है और टाइमली आती नहीं है और हर वक्त छुट्टियां लेती रहती है और काम भी हमारे पसंद का नहीं करती है। तो जब तक आपका शरीर चलता है तब तक आप मेड ना लगाएं, तो मेड के कम से कम आपके 2-3 हज़ार रुपये मंथली बचेंगे और साल के आपके बच जाएंगे 36,000 रुपये। तो इस तरह से आप साल के पैसे बचाने का सोचें। मंथली पैसा तो बचाएंगी जो बचाएंगी, लेकिन आप साल भर के क्या बचाती हैं पैसे, वो आपको पता लगेगा जब आप साल भर के पैसे देखेंगी कि आपके इतना पैसा बच गया। तो बहुत सारा पैसा आप बचा रख सकती हैं इन तरीक़ों से। नहीं तो फिर आपके हर महीने खर्च होते रहते हैं जो पैसे, वो आपको पता नहीं लगता है। आप उन पैसों को बचा के और साल में जोड़िए तो आपके बहुत पैसा बच सकता है। और जो भी पैसा आप बचाती हैं उसके आप चाहे आरडी करवा दें, पोस्ट ऑफिस की कई स्कीम है उनमें आप पैसे को जमा करवाएं तो आपके पैसे बच सकते हैं। आप मंथली यदि 100 रुपये, 300 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये जो भी बचाती हैं वो उसकी आरडी करवा दीजिए और आपके 5 साल में काफ़ी पैसा इकट्ठा हो जाएगा ब्याज सहित। तो इस तरह से आप पैसे को किसी भी तरह से बचाइए, चाहे आप 100 रुपये भी मंथली बचाती हैं तो आपके 5 साल में काफ़ी पैसा बन जाता है। यदि आप
200 बचाती है तो 200 की आरडी करा लीजिए। ऐसे आरडी छोटे छोटे पैसों की करा लीजिए, जिससे आपकी बहुत अच्छी सी बचत हो जाएगी और आपको पैसा एक साथ काफ़ी अच्छा पैसा मिल जाएगा। जिस दिन आपको पैसा एक साथ मिलेगा उस दिन आपको बहुत खुशी होगी। तो आप छोटे छोटे पैसे बचाकर और पोस्ट ऑफिस की स्कीम में डाल दीजिए, जिससे आपको एक साथ अच्छा सा एक रकम अच्छी सी मिल जाएगी और आपको बहुत खुशी मिलेगी। ये छोटी छोटी रकम बहुत काम आती हैं और आपको बड़े काम दे जाती हैं। जैसे आप कार भी खरीद सकती हैं, या आप अपने ऐसी 3-4 आइडिया करवा दें तो जिससे आप आगे के टाइम में अपने बच्चों की शादियां कर सकती हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा सकती हैं। तो इस तरह से मंथली जो बचत करेंगी आप, तो वो सालों की काफ़ी अच्छी बचत हो जाएगी। तो इस तरह से आप मंथली बचत करके पैसे को किसी भी तरह से बचाइए। बच्चों में भी पैसे बचाने की आदत डालिए। कई बच्चे बड़े ज़िद्दी होते हैं जो हर महीने खिलौने भी खरीदते हैं या कोई चीज़ खरीदते हैं और फिर तोड़ तड़ा के पटक देते हैं उनको। इससे क्या है कि माँ बाप का पैसा तो खर्च हो जाता है और बच्चे कुछ इस बात को समझ नहीं पाते हैं। तो बच्चों को भी बचत की आदत डालिए। उनको जो भी पॉकेट मनी दें उसमें से आप बचत करने की आदत डालें। उनको एक गुल्लक बना के दें बच्चों को, जिससे कि वो गुल्लक में पैसे डाल दें। और जब वो गुल्लक में पैसे डालने की आदत करेंगे तो उनकी भी आदत पड़ जाएगी कि मुझे कुछ ना कुछ पैसा बचाना है। जैसे कि आपने 50 रुपये बच्चे को दिए खर्चने के लिए, उसमें से उससे बोलो कि 10 रुपये या 20 रुपये बचा के लाओ। दिन भर के 30 रुपये ही खर्च हो तो 20 रुपये बचेंगे तो वो गुल्लक में डालेगा और वही 20 रुपये महीने में हो जाएंगे उसके इकट्ठे। तो इस तरह से उसकी गुल्लक भर जाएगी बच्चे की। तब जब वो गुल्लक को तोड़ेगा तो काफ़ी पैसे निकलेंगे और वो खुश होगा। इसी तरह वो 2-3 गुल्लक उसके लिए बना दीजिए। एक गुल्लक भर गई तो उसके बाद दूसरी गुल्लक भर दें उसकी। इस तरह से उसकी मतलब बच्चे की जब गुल्लक भर जाएगी तो उसको आदत हो जाएगी पैसे बचाने की। तो इस तरह से भी आप पैसा बचा सकती हैं। बस बच्चों को आत्मनिर्भर कर दें कि लो ये पैसे तुमको दे रही हूँ मैं और इसमें से इतना पैसा तुमको बचाना है। तो बस चाहे 50 रुपये आप नहीं भी देती हैं, कम देती हैं या ज़्यादा देती हैं, तो उनमें से उनको बच्चों को यही समझाएं कि हमें पैसा बचाना है और इस गुल्लक में डालना है रोज़। तो इस तरह से पैसा बच जाएगा आपका। कई लेडीज़ की आदत होती है कि वो गुटखा सुपारी वगैरह बहुत खाती हैं और इसमें वो दिन का 100 रुपया खर्च कर देती हैं। तो ये आदतें भी ना रखें। एक तो इससे बीमारियां लगती हैं, दूसरा आपका पैसा खर्च होता है। तो इन आदतों को छोड़ें आप। और बहुत सी मैंने महिलाओं को देखा है, गुटखा खाते देखा है, सुपारी खाते देखा है कि वो बिल्कुल रह ही नहीं पाती हैं गुटखा सुपारी बिना। तो ऐसी आदतों को भी छोड़ दें, कम कर दें। वैसे तो खाना ही नहीं चाहिए औरतों को। ऐसी आदतों से क्या है कि बहुत बुरी बीमारियां भी लग जाती हैं और आपका पैसा भी बहुत खर्च होता है। और ये एक जो आदत है वो बहुत बुरी आदत है, नशा है एक तरह का कि इसे खाए बिना फिर जो भी आदमी और जो भी ऐसी आदत रखते हैं वो रह नहीं पाते हैं। तो ऐसी आदतों को बिल्कुल ना रखें तो आपका पैसा काफ़ी बचेगा। नहीं तो 100, 200, 300 रुपये क्या 500 रुपये तक के गुटखे खा जाते हैं लोग। तो इस तरह से आपकी बचत बिल्कुल नहीं होगी। जो पैसा आप कमाते हैं वो आपका इन चीज़ों में ही जाता है। अगर आदत है ऐसी तो बिल्कुल भी इस आदत को ना रखें तो आपकी बचत होगी और आप मतलब अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रख पाएंगी। तो ये आदतें बिल्कुल छोड़ दें। जो भी फिजूल खर्ची की आदत है आप में उसको बिल्कुल छोड़ दें। फिजूल खर्ची से ही आपके पास पैसा नहीं बचता है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं तो लाइटों का भी बहुत ध्यान घर में रखती हूँ और यदि मैं नहीं बुझाती हूँ तो मैं सबसे बोलती रहती हूँ इस कमरे की बुझाओ। जहाँ भी व्यर्थ में लाइट जलती होती है वहाँ से बुझा देना चाहिए लाइटों को। इससे आपका बिल काफ़ी कम आएगा। नहीं तो आपका बिजली का बिल है वो बहुत आएगा और आजकल बिजली का बिल बहुत महंगा हो गया है। तो बिजली का पूरा ध्यान रखें आप। और मशीन भी चलाएं तो आप 2-3 दिन के अंदर चलाएं, जिससे कि आपके पैसों की बचत हो, बिजली के खर्च की बचत हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।